राजा ज़ुबैर भट्टी जो कि कोटली से मेंदर जा रहे थे और गिरफ़्तार कर लिए गए। इस वक्त उन्हीं के हवाले से आज 12 दिसंबर 2024 को डिप्टी कमिश्नर कोटली से वफ़द मिला है और वफ़द को क्या कहा ये पूछते हैं हम इन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप मिले हैं अभी वफ़द की सूरत में, तो क्या बात हुई और क्या डेवलपमेंट हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, हम तारुफ भी देते रहिए अपना। मेरा नाम अली अजहर शाह एडवोकेट नाम है मेरा जी। तो मैं पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो हम ज़ुबैर भट्टी साहब जो डिटेन कर रखे गए इस वक्त, क्योंकि वो LFC क्रॉस करना चाह रहे थे जी तो जम्मू कश्मीरी जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए तमाम डेलीगेशन गया। डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने हमने ये मुतालबा रखा कि उनको अनकंडीशनल रिलीज़ किया जाए जी। कि जो वफ़द के शुरा का मौक़िफ़ ये था कि वो बाई बर्थ कश्मीरी हैं, कश्मीरी जो पब्लिक है उनका राइट है कि वो इधर जिस तरफ भी जाए, अपने वतन में जहाँ चाहें जाएं। ये एक इंटरनेशनल, तो डी साहब ने अपनी रिजर्वेशन बताई है कि बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि बंदा जब यहाँ से जाए तो उसको वहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से कोई टारगेट किया जाए या उसके साथ सिविलियन पॉपुलेशन को जो है ना उनकी जानों को ख़तरा हो, तो हमने फारसी तौर पर उनको डिटेन किया हुआ है। तो कानूनी तौर पर उन्होंने कहा जी कि कोई भी ज़िम्मेदार दो बंदे जिम्मेदारी उठाएँ कि नेक्स्ट वो ये स्टेप नहीं उठाएँगे तो हम उनको अनकंडीशनल रिलीज़ कर देंगे। तो बसूरत दिक्र उन्होंने कहा जी कि अगर आप मेरा ये जो जजमेंट है इस पर आप मुतमईन ना हो तो कोई भी जो है किसी भी कोर्ट में आप अपनी बात कर सकते हैं। बाकी उन्होंने जो स्टांस है सबका वो उन्होंने उसकी कोई उनकी खिलाफ नहीं, उनको रिजेक्ट नहीं किया कि आपका ये राइट है या नहीं है। उन्होंने कहा ये सारी बातें आपने जहाँ की, लेकिन मेरी जिम्मेदारी जो है बतौर डिप्टी कमिश्नर तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की है कि उनकी जान और माल को जब हमें पता हो कि ख़तरा हो सकता है कोई, तो उस पर हिफाजती इक़दाम के तहत यही है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करके डिटेल करके आऊँगा। जी रजा क़य्यूम साहब मारूफ शख्सियत हैं जो आज के वफ़द में शामिल थे। मैं साफ़ी चौधरी फजल रहमान बिम्बर से उस्मानी से स्पेशली इसी हवाले से मौजूद रहा हूँ। तो राज साहब आप तासुरात देंगे, जो बात हमारे एडवोकेट साहब ने कर दी, इसके बाद कुछ और कहना चाहेंगे, कहिए। जी हाँ, इसमें जो समरी है वो तो उन्होंने बयान कर दी है वकील साहब ने, लेकिन डीसी साहब ने जो बात कही है वो ये जो हमने इंटरनेशनल ओपिनियन जो है इस LO अपना सीज़ फायर लाइन के हवाले से और जम्मू कश्मीर के शहरियों को आर पार आना जाने की जो पाबंदी इन पर लगाई गई है, उस पाबंदी के हवाले से जो हमने उनके सामने इंटरनेशनल ओपिनियन इन राइटिंग जो पेश किया है, उन्हें कहा है जी कि बात यह है कि ये जो ओपिनियन है आपका, इसका अगर कोई आलमी बरादरी कुछ नहीं कर सकती और इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहे, तो मैं बहसीत मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर सकता हूँ। जी ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि एक उनका समझाना जवाब था। अब जो हमारा फ़र्ज़ है वो तो ये बनता है बेसिकली कि जो सीज़ फायर लाइन को जिस तरह कंट्रोल लाइन में तब्दील किया गया और अब जो इंडिया पाकिस्तान इसको एक बॉर्डर का दर्जा दे रहे हैं, तो इसको हमने मेरे ख्याल में एक मजिस्ट्रेट के साथ तो इसका मसला हल नहीं हो सकता है, वो किसी और प्लेटफार्म पर हमें ये बात उठानी चाहिए, हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। हाँ जी बिल्कुल जी नाजरीन, ये आज के वफ़द के बाद तासुरात थे राजा अब्दुल क़य्यूम ख़ान के जो आज के वफ़द में शामिल थे और लायर्स और कुछ लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये वफ़द अब किस जानिब क्या रुख करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हम बात कर रहे हैं जिस हवाले से इस वक्त राजा तनवीर अहमद ख़ान साहब साथ हैं, क़य्यूम राजा साहब और दीगर वफ़द के साथी जो वफ़द अभी मिलकर आ रहा है। तो तासुरात देंगे जी जो डेवलपमेंट आपके सामने आई, उसमें पहले आपके तासुरात लेते हैं, तारुफ दें अपना। ये मलिक याकूब साहब हैं अंजुमन ताजरान के रूए रवान जी, मैं भेम्बर से उस्मानी से हूँ। मेरा नाम है मलिक याकूब। जी जी, आजकल मैंने मलिक
वहाँ से काट दिया है। और जी ठीक है। हमने कहा कि मैं सिर्फ याकूब कश्मीरी हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, इस हवाले से जो आज की सूरत हाल है इसमें क्या जो हमारी इस वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी है, हाँ जी, उस हवाले से कहूँ कि उसके तो हम साथ मुंसलिक हैं। हाँ जी, और जो हमने जो लोगों बुनियादी लोगों के हकूक़ की जो हमने जद्दोजहद किया उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी हासिल की है और मुर्दारों को नाकामी हुई है। जो मुर्दार हैं उनको नाकामी हुई है और जो कश्मीर रहने वाले उनको कामयाबी हुई है, गरीब लोगों को कामयाबी हुई है, मस्कीन को कामयाबी हुई है, दिहाड़ीदार को कामयाबी हुई है। और ये अल्लाह का बड़ा फजल है। ये जुबैर भट्टी साहब के हवाले से, भट्टी साहब के हवाले से ठीक है, मुझे इतनी मालूम नहीं थी ये जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे। जो मौजूदा जो सुने में उनकी वो ये है जी कि उनकी जान की हिफाजत के लिए हमने उनके बाकी जो अगर बॉर्डर क्रॉस करते तो वो क्या क्या होते जो उन्होंने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया, मेरे ख्याल में वो बात दुरुस्त थी कि ये हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो किसी को इस रोके और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी तरफ जो दुश्मन की तरफ जो हमारी खूनी लकीर है जब वो उसकी तरफ जाएंगे तो ज़रूर हमें वो जो नुकसान पहुँचाएंगे। ये नहीं हो सकता वो हमें नुकसान ना पहुँचाएँ। लेकिन ये बात करना ज़ुबैर की जो बात है उसका अब जो ज़हन है या उसका जो मौक़िफ़ है अब ये बिल्कुल सोच से दुरुस्त है। जैसे भी वो उस तरफ मूवमेंट करेगी उधर से भी करेगी इंशाल्लाह, जिससे मेरी पाकिस्तान के जो हमारे अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जो सदर हैं उनका नाम है अजमल बलोच, वो उनसे जब हमारी बात उन्होंने कहा जब भी आप कंट्रोल ऑफ लैंड क्रॉस करने के लिए 40 लाख या 20 लाख लोग आप शट डाउन करेंगे तो पूरा पाकिस्तान बंद होगा, आपके साथ होगा। वो उन्होंने अपनी बात किया कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो ताजर हैं वो आपके साथ होंगे। ये रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है। तो अब जो है ना हमें इस पर सोच रहा है कि पूरी कौम को मुद्दत होकर जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म के जो हमें महात्मा की बोलियाँ उसको ख़त्म करके एक स्टेज पर इकट्ठे हों। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे ना, कोई कुछ कहता है, कोई अल्लाह का नारा लगाता है, कोई गिरफ्तारी का नारा लगाता है, मैं समझता हूँ दोनों नारे दुरुस्त हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हमें सबको एक होना चाहिए, कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। जी, वफद के हवाले से कुछ बात पहले कर चुके थे, कुछ और कहना चाह रहे हैं। जी राजा क़य्यूम साहब, आप क्या कह रहे थे? देख रहा जी, मैं ये कह रहा था कि जब भी कोई बात होती है तो कहा जाए जी आपका मौक़िफ़ तो ठीक है लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं। मुझे ये बताइए कि 77 साल हो गए हैं, ये मजबूरियाँ जो मजबूरियाँ हैं ना वो सुनते इक़वाम मुत्तहिदा की मजबूरियाँ हैं जी, पाकिस्तान की मजबूरियाँ हैं जी, हिंदुस्तान की मजबूरियाँ हैं जी, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? हम जम्मू कश्मीर की अब मजबूरियाँ नहीं रही। कोई बात नहीं करता है, वो यही कहता है जी कि आपका मौक़िफ़ ठीक है, सब कुछ है, हमारे राइट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि अभी नहीं। अब जो अभी नहीं तो कभी नहीं, कब फिर होगा? तो मेरे ख्याल में ये है कि ये मसला ज़ाहिर है कि इस सिर्फ एक बात से मैं वो डीसी साहब से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये मसला उनके जो है ना उनकी हद तक ये मसला हल नहीं हो सकता है, अख्तियार ही नहीं है, ये उनका अख्तियार नहीं है। ठीक है, उनका अख्तियार है कि अमन और अमान को कायम रखना, ठीक है, और शहरियों की हिफाजत करना। जी, राज साहब से बात करना चाहेंगे जो इस मामले, इस सूरत हाल में एक क़यादत का रोल भी अदा कर रहे हैं इस तमाम सिलसिले में, और जो अरेस्ट हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है मेंदर जाते हुए ज़ुबैर भट्टी साहब, उनके जो ज़ौजा हैं वो भी साथ रही हैं, आज अभी साथ हैं। तो हम जी आप तासुरात दें जो बात अब तक। सर यही कहूँगा कि 2 दिन की मेहनत की है, कोशिश थी कि 201 बंदे आ जाएं, 50 एक बंदे हुए। हम समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ी लोगों ने एक सबूत दिया है ज़िम्मेदारी का, ठीक है। तो क्योंकि ये तसलसल वाला काम है, मुस्तकिल मिजाजी वाला काम है, और मुस्तकिल मिजाजी ही ताकत बनती है, और ताकत जो है वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी वो गिरा देती है। तो अमल हमारा जारी है। दोस्त जो गए थे डीसी साहब के पास और गुफ्तगू शनीद हुई है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है कि वो एक मुश्किल पोजीशन में है, और मेरे ख्याल से मैं अगर जाता शायद मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती तो वो मुनासिब नहीं है। वो भी तो मेरा हम वतन है, मैं उसकी हकूक़ के लिए भी लड़ रहा हूँ। तो मुख्तसर ये है कि अब हमने जितनी कॉलोनीज़ हैं कोटली के इर्द गिर्द ज़िले वाइड, उन सब कॉलोनीज़ में मैं ख़ुद जाऊंगा और उस हर कॉलोनी के एक बंदे को साथ रखूंगा और लोगों को तैयार करूंगा कि हमने अलामती तौर पर मार्च करना है उसी रूट पर जिस पर भट्टी साहब ने किया है। बाकी जो अदालती और कानूनी मामलात हैं उसके लिए बंदे हैं, हज़रत शाह काज़मी साहब भी हैं, जुनैद राजा भी है, वकला के हमारे अंबार है वकलाओं का, जो बिल्कुल बिला मुआवजा
बिला कोई इस किस्म की जो इस है ना मिशन वो के लिए। करेंगे, क्योंकि ये वो सब समझते हैं कि ये कौमी मामला है। शुक्रिया फिलहाल। जी आज़म साहब तारुफ देते हुए बताएंगे जिम्मेदारी आप किस डेजिग्नेशन पे हैं? जी मैं मेंबर से हैं आप? जी मैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी का मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी जी। तो जुबैर भट्टी साहब ने जब ये जर्नी शुरू की थी बैक टू होम जर्नी का से उन्होंने नाम दिया था और उन्होंने इसको तकरीबन 3 माह तक मुख्तलिफ यहाँ पे फोरम्स पे इस मामले को उठाया था। तो मुख्तलिफ ममालिक की दोनों ममालिक जो काबजीन हैं उनकी हुकूमतों को उन्होंने ख़त लिखे थे, यूनाइटेड नेशन को लिखा था और यहाँ पर जो भी हकूक़ इंसानी के लिए काम कर रहे हैं उन सब को उन्होंने बता के इवन उन्होंने यहाँ बाहर के जो वकला थे उनसे मशावरत करके कि मैं चूँकि इस रियासत का बाशिंदा हूँ और ये जो कंट्रोल लाइन है या ये जो सरहद बनी हुई है ये एक आम कश्मीरी के लिए नहीं है, ये दोनों काबिल ममालिक की अफवाज के लिए हैं और हमारे पास राइट ऑफ मूवमेंट है कि हम पुरअमन तौर पर दिन के उजाले में जा सकते हैं। तो उन्होंने इस सिलसिले में लिया की है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मैं उनकी इस कोशिश को बहसीत कश्मीरी, क्योंकि मेरा भी उनकी तरफ के फैमिली से तल्लक है, हम भी डिवाइडेड फैमिली हैं, हमारे पे आधा ख़ानदान उस तरफ है। कौन से शहर अपना? डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील मेंढर में एक जगह पे है दार गुलून सुइयां। क्या नाम? दार गुलून सुइयां। अच्छा जी जी। हम वहाँ से बिलोंग करते थे, मेरे जो फादर्स हैं। तो ये है कि ये उनका राइट था। तो इसको डीसी साहब के पास जो हमारा वफद गया है तो उन्होंने अपनी जो उनके जो रिस्पांसिबिलिटी कानूनी रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं उनको उन्होंने डिस्कस किया है कि आप में से कोई 2 बंदे उनकी ज़मानत दे दें कि वो मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनको रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो वफद ने इनकार किया। फिर वफद ने कहा जी कि ज़माने आप उनको अनकंडीशनली रिहा करें। तो उन्होंने कहा फिर आप ये है कि कोर्ट किसी फॉर्म में जाएं। जी फॉर्म में जाएं तो वहाँ पे वो कोर्ट मुझे भी तलब करेगी, मैं अपने वो उनको बताऊंगा। तो पहला ये है कि हम उनके इस काज की इस हक़ की हमायत करते हैं और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है कि जिसमें रियासत के बाशिंदे सारे तकरीबन इकट्ठे होकर बहुत करीब ये वक्त आने वाला है और वो जब वो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इनमें से कोई भी उनको नहीं रोक सकेगा और कलेक्टिवली हमें जो है ना ऐसी कोशिश करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। जी जी मैं जानना हम लोग नाल मिलाई ना अपनी टारगेट हासिल। जी नाजरीन, अब वफद पहुंचेगा बार एसोसिएशन कोटली के पास और हमारा ये एपिसोड हुआ वाइंड अप। अगले एपिसोड तक हमें दीजिए इजाज़त। फॉलो अप में हमें फिर से देखिएगा। चाहूँगा चौधरी फजल रहमान आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।